यहाँ पर नौजवान पाकिस्तान में फलस्तीन का परचम पकड़े बड़ी तादाद में रोड पे रैलियां निकाल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम एक लड़ाई दो फरीकों में अगर होती है ना, तो उसमें एक जो होता है ना वो गलत होता है, वो डेफिनेटली गलत होता है। अब इसमें इसराइल जो है वो डेफिनेटली गलत है, वो मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है और वो जबरदस्ती और पूरी दुनिया जो है तमाशा देख रही है। फलस्तीनी मजलूम फलस्तीनियों का साथ कोई भी नहीं दे रहा। राम राम साथियों, हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो अल्लाहू अकबर की आवाजें आ रही थी, और जब इजराइल ने हमासियों को पेलना शुरू किया, तरीके से पेलना शुरू किया, तो सिर्फ या अल्लाह की आवाजें सुनाई देने लगी। अब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है सहानुभूति लेने का, ताकि ये वॉर रुक जाए, और इसके वीडियो तैयार हो चुके हैं और एक आध दिन में धीरे धीरे कर करके ये सोशल मीडिया पर उन वीडियो को डालना शुरू कर देंगे, ताकि ये लोगों की सहानुभूति इकट्ठी कर सके। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते। अब इस पर देख लेते हैं पाकिस्तानियों की क्या तैयारी है। इसराइली मर रहे थे तब तो कोई नहीं बोला, आज फलस्तीनी नहीं, जब हमास ने अटैक किया इसराइल पर ना, तो सबसे पहले तो इसराइली मरे, फिर उन्होंने जो हमला फलस्तीन पे किया ना, तो कहते जब वो अपनी लाशें दफना रहे थे तब तो कोई नहीं बोला। असल में ये भी उन्होंने एक अपनी खेल खेला हुआ था कि वो कह रहे थे हमारा डिफेंस सिस्टम एक इतना स्ट्रांग, जो कि अपने आप को एक अपने उन्होंने स्टेट बनाया हुआ है, अमेरिका को सपोर्ट दे रहा है। आज वो कह रहे हैं कि मेरा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ये सिर्फ इस जंग को छेड़ने के लिए था, ठीक है, अमेरिका को वहाँ पे लाने के लिए और गजा के ऊपर कब्जा करने के लिए था, जो कि अब ये तकरीबन हमारे हर जवान को पता है, और इंशाल्लाह ये हम कभी होने नहीं देंगे। अगर हमारी ज़रूरत पड़ी और हम इंशाल्लाह, हमारा मुल्क हमें इजाज़त है, हमारी रियासत हमें इजाज़त है, हम उसी वक्त जाने को तैयार है और फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। अरे जाहिल के बच्चे, कम से कम सवाल तो सही से सुन लिया कर। उसने पूछा कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, और तू जो बोल रहा है वो कुछ और है। इंडिया तो अपने दोस्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है, और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे। जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गजा में लड़ेगा और फ़लस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के खिलाफ लड़ेगा, इसी तरह इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, लड़ेंगे जितना लड़ सकते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं और यहूदी इसराइली इंशाल्लाह तबाह होंगे। ये हमारा तो आपने कह दिया, आपने हमास को नहीं कहा कि आप इसराइल से जो है लड़ने जा रहे हो, जबकि आपके पास एयरफोर्स ही नहीं है। इसराइल तो हमला करेगा, तो जहाद तो है ना, हमारे जज्बा है ना, जज्बा ईमान ही है। जिसके पास ईमान का जज्बा हो ना, वो किसी से नहीं डरता इंशाल्लाह। और हमारा ये अकीदा है कि हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे। वहाँ पे मासूम बच्चे ज़िबा हो रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? और देखो अब ये निकल करके आएगा जाहिल कौम का जाहिल सिपह सालार। सुनो इसे भी। तो जंग के हालात हैं, आप क्या राय रखते हैं? जंग होनी चाहिए ना, मुसलमानों को करनी चाहिए। मुसलमानों का जंग वो जुल्म बिना तैयारी के जंग कैसी होगी? कौन? हमास ने तो 5000 रॉकेट दाग दिए इसराइल पे। अब जब इसराइल एक्टिव हुआ है तो अब हमास में देखिए मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम खवातीन, साल का बच्चा जिनका कोई कसूर ही नहीं, जिनका कोई इसराइल से लेना देना नहीं, बेचारों की ज़्यादा रॉकेट मिसाइल फेंके जा रहे हैं। पूरा वेस्ट अमेरिका जो है इसराइल के साथ है, भारत इसराइल के साथ है। और फ़लस्तीन ने जब हमला किया इसराइल पे तो उसने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी। तो वो होगी ना, ये लोग भी करे ना आगे से। उनके पास कुछ है ही नहीं, एयरफोर्स ही नहीं है, तो क्या करेगी? हमास के पास तो एयरफोर्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है ना, तो इसी तरह उस रॉकेट डाल दिए उन लोगों ने। क्यों? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जिन लोगों को लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये क्लिप खासकर उनके लिए है। जरा गौर से देखना इस क्लिप को। अब बात करें ना क्या? मेरी बात सुने ना, हम लोग डरते नहीं है मौत से। मौत तो एक दिन आनी है, जंग करके करो, कोई मसला नहीं है। हम बच्चे मरेंगे, सहाबा इकराम जब जंगे लड़ते थे बच्चे मरते थे, सारा कुछ होता था। आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की जंग उस टाइप के जैसे सहाबा इकराम अपने ज़माने में लड़ा करते? नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा,
मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग भी तो करते थे ना जंग, मतलब जो जज्बे से करते अपने थे आप। जज्बे हाँ, समझ उसी गई। जज्बे के साथ करें जंग आप करनी फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं चाहिए। हाँ फलस्तीन को। और इसराइल और फलस्तीन का जो मैटर है उसकी वजह से पाकिस्तान इसराइल को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी जो फलस्तीन के लिए पूरी मुस्लिम वर्ल्ड खड़ी है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है उसमें? पाकिस्तान को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। हाँ जंग लड़नी चाहिए। और इंडिया जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है उनके फ्रेंडशिप करी जाए, वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो करेंगे। मतलब ये लड़ाई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की है, और क्या है, ये इसराइल की लड़ाई नहीं है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की लड़ाई है। ऐसे नहीं चले। इस जाहिल कौम से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? ये पाकिस्तानी सब कुछ देख लेंगे लेकिन सच नहीं देखेंगे। पूरी दुनिया को दिखाई पड़ रहा है कि सच क्या है, लेकिन ये पता नहीं कौन सा सूखा नशा सूंघ करके मीडिया के सामने आकर के ऐसे अटपटे बयान देते हैं। 7,000 रॉकेट के साथ में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, वो इन अंधों को कभी नहीं दिखेगा। हमास ने भी तो उनको मारा ना, और उनकी लड़कियों को भी किडनैप किया। वो कहते हैं हमारा पॉइंट भी तो देखो ना। नो 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 नो, उनकी लड़कियों को बिल्कुल किडनैप नहीं किया, उन्होंने चादर दी। लेकिन ऐसा हुआ। दुनिया की अगर सबसे बुज़दिल कोई कौम है तो वो है ये पाकिस्तानियों की कौम। अब इजराइल जब डायरेक्ट 72 हुरों के पास पहुंचा रहा है तो ये लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अपना अपना नंबर लगाओ, जल्दी आओ जल्दी पाओ और ऊपर जाओ, 72 हुरों से मिलो। इंतजार किसका? सरकार का क्या इंतजार कर रहे हो? हमास के जो हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं, वो उन्होंने खवातीन और बच्चों को निशाना नहीं बनाया। इसराइलियों ने उनके बच्चों को, उनकी खवातीन को, और आज से नहीं कि कई सालों से तंग कर रहे हैं, परेशान। अब हद होती है हर एक चीज़ की। मैं कहता हूँ कि ये मुसलमानों को सलाम है उनके जज्बे के कि थोड़ा सा असले के साथ, थोड़ी सी फ़ौज के साथ इसराइल के साथ पंगा ले रहे हैं। और लेकिन अब अपना भी नुकसान करवा बैठे हैं ना कितना। अभी तक जो रिपोर्ट थी 1600 के करीब शहादतें हो गई है, और जो कहते हैं ना कि जंग थम नहीं रही है। ये इसराइल ने तो कह दिया कि भाई हम वॉर की हालत में हैं इस वक्त। देखें, इसराइल शुरू की है ये जंग, इसराइल ने, आप इस बात को समझें कि तो हमास ने किया ना 5000। तो वो जो इतनी देर से इसराइल हमला कर रहा है आप करिए, उसका जवाब था। मैं ये कहता हूँ कि हमास को मेरा सलाम है। उतर आया ना औकात पे। जो वैशी बने की हरकतें हमास ने की है ना बच्चों और औरतों के साथ में, भाई उसका समर्थन सिर्फ शैतान लोग कर सकते हैं, इंसान तो कर नहीं सकता। या फिर शैतान को मानने वाले कर सकते हैं जिनकी विचारधारा शैतानों से मिलती जुलती हो। हम जिसको दोस्त कहते हैं मुश्किल वक्त में क्या उसके साथ खड़े हैं। इंडिया जिसको दोस्त कहता है वो देखें, रशिया के साथ खड़ा रहा। इसराइल ओपनली सपोर्ट है कि आपको जो चीज़ चाहिए हम देंगे क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड अगर फ़लस्तीन के साथ है तो सिवाय एहतजाज के और कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। और हमास को कोई भी नहीं कह रहा कि भाई तुमने क्यों पहल की, तुम ना करते पहल। हमास ने जो पहल की वो तो उनकी अपनी सूरत, जो सारे उनकी प्लानिंग्स वगैरह हैं, अब उन्होंने चाहे ईरान के साथ मिलकर की है, जिसके साथ भी मिलकर की है, उन्होंने छेड़ी ना वो जंग तो उन्होंने छेड़ी है। बट ये है कि मुसलमान जो हैं इनका इंशाल्लाह इस पूरी दुनिया पर उन्हीं का कब्ज़ा होगा, मुसलमान ही हुकूमत करेगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। 5 बार नमाज पढ़ते हो, अल्लाह अकबर कहते हो, सजदे करते हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी वही जाहिलों वाली है। अल्लाह अकबर बोल करके ये जो तुम गलत काम करते हो ये पूरी दुनिया को दिखाई पड़ रही है। कदम तो उठा लेते हैं, जैसे वो हमारे साथ इतने सालों से कर रहे हैं, इसराइल पर कब्जा करके बैठे हैं, आए दिन हमले करते हैं। हमारे कितने फ़लस्तीनी भाई बहनें, माएँ बहनें, जितने बच्चे शहीद वगैरह। तो फ़लस्तीनी भी तो हमला करते हैं ना। फ़लस्तीनी वो तो फिर उन्होंने पहल करनी है, तो हमने भी इस दफ़ा तो हमास ने पहल कर दी ना। वो तो कितनी देर से करे, अगर हमने कर दी इसमें कोई हर्ज तो नहीं होगा ना। लेकिन अब बर्दाश्त भी नहीं ना हो रहा हमले। देखें जो आगे आगे बनता है। अबे ओए, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मुद्दे की बात कर। अब तो 72 हुरों ने भी ओवर टाइम करने से मना कर दिया है। उनका कहना है इजराइल जो है वो लगातार जन्नतियों को जन्नत भेज रहा है और भाई हुरों को ओवर टाइम करना पड़ रहा है क्योंकि जन्नती ज्यादा हो रहे हैं और हुरें कम पड़ रही हैं। तो उनका कहना है कि भाई ये ओवर टाइम उनके बस का नहीं है। कमेंट सेक्शन खुला है, आप सभी आ सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। जल्दी मिलेंगे इन पाकिस्तानियों को रोस्ट करती हुई एक और नई वीडियो के साथ। राम राम।